ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्रामीण विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय बजट के ग्रामीण विकास के संबंध में सकारात्मक प्रभाव विषय पर आयोजित एक वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने आज संबोधित किया। इस श्रृंखला का ये दूसरा वेबिनार रहा और कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि और इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स इस वेबिनार में शामिल हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की जो कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, बजट में उन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं और आगे वो योजनाएं और लोगों तक पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, इस मामले में सरकार लगातार काम कर रही है। मिस्टर शर्मा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि इस बार के बजट में एक स्पष्ट रोड मैप है कि गांवों में रह रहे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन तक सभी सुविधाएं पहुंचे। तो सरकार ग्रामीण विकास को जिस तरह से देख रही है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी है उसको देख रही है, ये कितना अहम है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो फोकस है वो ग्रामीण विकास के ऊपर विशेष है, क्योंकि गांव ही हमारे देश की पहचान है और गांव ही हमें आगे तरक्की के रास्ते पर लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे। और गांव से हमें काफी उम्मीद है। आगे जो इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत निर्भर है, क्योंकि जब हम रूरली स्ट्रांग होंगे तभी जाके हम देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो हमारी एक बैकबोन है। और उसी प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने, चाहे बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है, पीछे का साल 2020-21 भी बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था, फिर भी सरकार ने एलोकेशन जो है बहुत अच्छे से इंक्रीज की हैं। जो रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार का एलोकेशन है वो 1,94,000 करोड़ से बढ़ा के 2 लाख से ऊपर कर दिया गया है। 2,06,000 करोड़ 2022-23 के लिए निर्धारित किया है, जो कि एक अच्छा इजाफा है। और मैं ये समझता हूँ कि डिफिकल्ट ईयर में भी काफी सरकार ने तवज्जो दी है। और खासकर जो रूरल डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूं कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें भी सरकार ने कोई एलोकेशन कम नहीं किए। पिछले साल में काफी अच्छा जंप दिया गया था और इस साल भी सेम लेवल पे उसको बरकरार रखा गया है। 73,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के लिए, वो इस साल भी एलोकेट किया गया है। और यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सरकार ने चौतरफा डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया है। जैसे कि सरकार ने 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो ई-विद्या के नाम से सरकार ने चलाया है, जिसको अभी जो 12 से 200 टीवी चैनल्स के ऊपर ये अवेलेबल रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि रूरल एरियाज के लिए खास फायदेमंद होगी, क्योंकि कई बार गांव में इंटरनेट या फिर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे थे, जिनके पास घर में भी लैपटॉप और कंप्यूटर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उनको कैसे शिक्षा मिले, तो टीवी के जरिए उनको भी शिक्षित किया जा सकता है और उनके जो पढ़ाई है उसमें उनको बरकरार रखा जा सकता है। दूसरी स्कीम जैसे कि मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये भी एक रोल आउट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से जो डिजिटल एनहेंसमेंट है उसको आगे प्रोत्साहन देगा। खासकर जो 80 लाख घरों को बनाया जाएगा और जिनके लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो आइडेंटिफाई करके पीएम आवास योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक अच्छा एलोकेशन 48,000 करोड़ का रखा है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एलोकेशन सरकार ने की है। और खासकर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोकल बॉडीज के लिए, जो रूरल बॉडीज जो कि डेवलपमेंटल बॉडीज हैं, उनके लिए सरकार ने एलोकेशन इंक्रीज की हैं। पहले 42,630 करोड़ था लास्ट ईयर, तो वही बढ़ा के 46,513 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सरकार का जो फोकस है, अगर उसको हम देखें तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काफी अच्छा वेट नजर आता है कि सरकार चाहती है कि आने वाले टाइम में जो हमारा रूरल एरिया है, रूरल इकोनॉमी है, रूरल डेवलपमेंट है, वो आगे और तेज गति से प्रोग्रेस करे, सो दैट के भारत की जो ग्रोथ है वो सुदृढ़ हो। क्योंकि खाली शहरों के विकास से हम आगे प्रगति सस्टेन नहीं कर सकते। जब तक हमारी रूरल इकोनॉमी अच्छे से हायर ट्रैजेक्टरी में ग्रो नहीं करेगी, तब तक हमारी ग्रोथ सुदृढ़ नहीं हो सकती। तो उसी के मद्देनजर सरकार का जो फोकस रहा है वो खास कर जो रूरल डेवलपमेंट है और रूरल स्कीम्स है, उनके ऊपर बहुत भरपूर प्रयास किए गए।
बिल्कुल, आपने विस्तार से कई ऐसी अहम योजनाओं की जानकारी दी जिनको बजट में पर्याप्त एलोकेशन दिया गया है और इसी के साथ कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं मिस्टर शर्मा। जैसे कि हम आपसे इस विषय पर अगर चर्चा करें कि जल जीवन मिशन जिसमें सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण घरों तक 2024 तक सभी घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचे और 2022-23 के लिए 4 करोड़ घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का एक अहम लक्ष्य तय किया गया है। तो जो जल जीवन मिशन है ये किस तरह से गांवों को मजबूत करने में, वहां की अर्थव्यवस्था और दूसरी तरह से गांवों को सशक्त करने में एक अहम योजना साबित हो रही है और जो लक्ष्य रखा गया है 4 करोड़ घरों को पाइपलाइन के जरिए जोड़ने का पानी से, ये कितना अहम है? जल जीवन मिशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसके ऊपर सरकार ने एलोकेशंस भी बड़े अच्छे से इंक्रीज की हैं। पहले लगभग कोई 50,000 करोड़ का एलोकेशन था जो लास्ट बजट में था, तो अभी बढ़ा के वो 60,000 करोड़ कर दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल होने से जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसको और ज्यादा आगे पुश मिलेगा, क्योंकि जब पानी से ही विस्तार है, पानी से ही जीवन है, तो पानी घर घर तक पहुंचेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है और जिसमें बहुत अच्छा एलोकेशन इंक्रीज किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। आने वाले टाइम में इसका रूरल डेवलपमेंट की गति में और हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे एक अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में बढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे लोगों का, खासकर जो रूरल पॉपुलेशन है, उसको बहुत भरपूर फायदा होगा, क्योंकि पानी के अवेलेबिलिटी में बहुत समस्याएं जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो फेस करते हैं। तो जब ये समस्या दूर होगी, घर घर में जल होगा, तो उससे निश्चित तौर पे जो जीवन है और सरल होगा और उत्तम होगा। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक योजना का जिक्र किया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस बजट में जिसकी घोषणा की गई और इस योजना के तहत जो सीमावर्ती गांव हैं उन तक योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। और इसी तरह से उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास के लिए तैयार की गई योजना पीएम डिवाइन का भी जिक्र किया, जिसमें कि पूर्वोत्तर राज्यों को और सशक्त किया जाएगा, वहां तक दूर दराज के इलाकों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी सुविधाओं को और योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। तो ये इस तरह की योजनाएं जो दूर दराज के गांवों को जोड़ रही हैं, चाहे वो सीमावर्ती गांव हों, पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के गांव हों, इनसे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत होगी? चाहे वो दूर दराज के गांव हो या सीमावर्ती गांव हो या वो कहीं पे भी सिचुएटेड हो, तो उनका महत्व उतना ही है जो एक अर्बन एरियाज के गांव हैं। तो मैं समझता हूं कि फोकस जो उनका ग्रोथ में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या जो है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो मिल रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का जो विशेष फोकस जो रूरल वाइब्रेंसी के ऊपर, ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि हम जो दूर दराज के गांव में भी लोग रह रहे हैं, हम उनके बारे में भी अच्छे से सोच पा रहे हैं कि वो कैसे, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में, अर्थ प्रणाली में उनका क्या महत्व है। और जैसे कि हमने अभी देखा कि IMF में जो हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी वंस अगेन इन द ग्लोबल चार्ट्स। तो उसमें हरेक सिटीजन का, हरेक लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो दूर दराज में है, चाहे वो भारत में कहीं पे भी निवास कर रहे हैं। तो सबके बारे में सोचना और सबको साथ में लेके चलना प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लक्ष्य है। तो मैं समझता हूं कि उसी के मद्देनजर हम आगे सबके साथ जुड़ के और तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे और हमारी जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में और सुदृढ़ होगी और हम काफी वर्षों तक इससे भी ज्यादा ग्रोथ हासिल कर पाएंगे आने वाले वर्षों में। अभी भी कुछ लोग जो सेवाओं से वंचित हैं, उनको जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसका लाभ भरपूर तरीके से मिल पाएगा। मिस्टर शर्मा, आप चर्चा में जुड़े और विषय पर आपने अपना विश्लेषण दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण विकास के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।